कर्नाटक नतीजों के बाद बीजेपी के हिस्से से एक और राज्य कम हो गया है। अब बीजेपी केवल 15 राज्यों में ही बची है। तो आपको बता दें कि बीजेपी बहुमत के साथ 6 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ 9 राज्यों में सरकार चला रही है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, तो वहीं दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार अब नहीं बची है। मीडिया द्वारा पिछले 5 सालों के सभी विधानसभा चुनाव का एनालिसिस किया गया तो कई इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आई। पिछले 5 साल में देश भर में 31 विधानसभा चुनाव हुए, इनमें बीजेपी को सिर्फ 6 चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। फिर भी बीजेपी ने 16 राज्यों में सरकार बना ली है। तो आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी की कितने जगहों पर सरकार है और कितने एमएलए हैं। फिलहाल देश भर में 30 विधानसभाएं हैं, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी अब 15 प्रदेशों में सत्ता में है। इनमें भी अपने बूते में सिर्फ 9 प्रदेशों में उसकी सत्ता है, तो बाकी 6 प्रदेशों में गठबंधन के साथियों के साथ काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 498 विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के 206 विधायक हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में से कुल 25 सांसद आते हैं। इनमें बीजेपी के 15 सांसद हैं, यानी कि 60%। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। नागालैंड में एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में है। तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और जोगार मंथंगा वहां मुख्यमंत्री पद पर मौजूद है। त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता है, यहाँ माणिक शाह मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, यहाँ पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सत्ता में है, प्रेम सिंह तमांग सीएम बने हैं। बीजेपी का राज्य में कोई विधायक नहीं है, लेकिन एसकेएम में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा है। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी सरकार है। गुजरात में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम की सरकार है और ओडिशा में बीजेडी की सरकार है। यानी पूर्वी भारत में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ कुल 722 विधायकों में बीजेपी के पास 196 विधायक हैं। उत्तर भारत में हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तर भारत में कुल 818 विधायक चुने जाते हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 377 विधायक हैं, यानी कि 46%। इसी तरह 189 सांसदों में से बीजेपी के 98 सांसद हैं, यानी कि 52%। वहीं अगर हम एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। यहाँ कुल 420 विधायक चुने जाते हैं, जिसमें बीजेपी के पास 144 है, यानी कि 34%। इसी तरह बीजेपी के पास कुल 40 में से 37 सांसद मौजूद हैं, यानी कि 92%। कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण में से 5 राज्यों में से किसी में बीजेपी की सरकार नहीं है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 130 लोकसभा सांसद आते हैं। इनमें बीजेपी के केवल 29 सांसद हैं, यानी कि 22%। 25 सांसद कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से हैं। दक्षिण भारत के इन राज्यों की विधानसभाओं में कुल 923 विधायक हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले इनमें बीजेपी के पास कुल 135 विधायक मौजूद थे। कर्नाटक में बीजेपी के 40 विधायक कम होने के बाद यह आंकड़ा घटकर 95 पहुंचा है। यानी कि दक्षिण भारत के कुल विधायकों में बीजेपी के पास मात्र 10% विधायक ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।